जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैया के माखन की न कीमत चुकाई है, काई मन मुकुर की छुड़ावन दवाई, एक भोरे ब्रजवासिन की पदरज बताई है। ताई के वियोग में वियोगिन विषभान वाली, सत्य कहूं सखा आज ताकी शुद्धि आई। उधो मैंने उन भोले भाले ब्रजवासियों के साथ में कितना बड़ा छल किया। नेक वृक्ष गिर जाने के कारण से गोकुल का इतना बड़ा साम्राज्य नंद बाबा ने छोड़ करके और वृंदावन में आकर के बस गए। जो ब्रजवासी नेक भी मेरे कष्ट को देखना नहीं चाहते थे, उन ब्रजवासियों को मैं तड़पता बिलखता छोड़ करके आ गया कि ये मैंने अपराध नहीं किया है। आज मुझे उन ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है। यदि मैया यशोदा एक दिन उठो, एक दिन भी यदि मैं माखन कम थोड़ा सा कम खाता, मैया सारे ज्योतिषियों को बुला लेती थी, सारे वैद्यों को बुला लेती थी, कहती थी मेरे कन्हैया को देखो, आज मेरे लाला ने माखन कम क्यों खाया। उस मैया को मैं रोता बिलखता छोड़ करके आया। जब मैं आने लगा था, मैया पूछने लगी थी कि लाला तू कब आएगो। मैंने कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा। परसों में तो बरसों बीत गए कृष्ण, अभी तक मैं गया नहीं। वो तो एक बात बता, जब उन ब्रजवासियों की मुझे याद आती है, क्या उनको हमारी याद नहीं आती होगी। जो उद्धव ने सुना, उद्धव कहने लगा वाह जी वाह, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय जो साक्षात ब्रह्म है, उसको उन भोरे ब्रजवासी जो ग्वारिया कमाल है, जिनको खाने का शौर नहीं, पहनने का शौर नहीं, बोलने का शौर नहीं, चलने का शौर नहीं, उनकी याद आ रही है। जो कहा उद्धव ने, कृष्ण कहने लगे उद्धव एक काम करो, उठो मोए ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता को कलरव और कुंजन की छाए, उठो मोए ब्रज बिसरत नाई। उठो एक काम करो ना, तुम ब्रज में चले जाओ, मेरा संदेशा लेकर के, और उन ब्रजवासियों को तुम थोड़ा सा ढाढ़स बधा करके आओ। उठो कहने लगा मैं जब अनहत वेदांत का जिस समय मैं बखान करूंगा, वो ग्वारिया गमार क्या समझेंगे हमारे उपदेश को। कृष्ण भगवान कृष्ण कहने लगे उठो तुम एक बार जाओ तो सही, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना उनको। लेकिन नहीं, उद्धव कहने लगे हमारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। वो ग्वारिया गमार बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हमारी भाषा को कैसे समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव इतना अभिमान ठीक है, ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। जिन्होंने अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय को, परब्रह्म परमात्मा को अपनी उंगलियों पर नचा दिया है, उनको तुम गमार कहते हो, ढोल कहते हो, ढोल गमार। जाओ उठो कोई बात नहीं, तुम एक बार जाकर के आओ, जाकर के देखो तो सही। वो तो कहने लगे जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं एक दिन से ज्यादा से एक दिन के से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा। जो कहा एक दिन से ज्यादा हम नहीं रुकेंगे। जो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जाओ तो सही, एक दिन का केवल तुम वहां जाकर के हमारा संदेशा देकर के आओ। 4 पत्र दिए, एक मैया यशोदा को, एक नंद बाबा को, एक गोपियों को, और एक पत्र को पढ़ते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर बंद कर देते हैं। ये पत्र ले जाकर के हमारी किशोरी राधा रानी को जाकर के देना।
जैसे उद्धव चलने लगे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव सुनो, ये मेरा पीतांबर और ये मेरा मुकुट तुम पहन करके जाओ, तो ब्रजवासी तुमसे बात करने के लिए तैयार होंगे, और यदि तुम हमारे चिन्हों को लेकर के नहीं गए तो ब्रजवासी तुमसे बात करना भी उचित नहीं समझे। क्यों? ब्रजवासी कहते बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो सामरो झाड़ निहारत। कृष्ण के अलावा वो किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे वो तो जी रथ में अरुण होकर के चले, इधर मथुरा वृंदावन की ब्रज की क्या व्यथा थी। नन्हे नन्हे सखा मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते थे, आकर के सुबह से शाम हो जाती थी, सोचते थे शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए, आज कन्हैया आता हो। जब शाम को नहीं आता लौट करके आ जाते, मैया तेरा लाला बड़ो निष्ठुर है, आज भी नहीं आया। उसके बाद में आज प्रातः काल जैसे ही सखा आए, जो बैठे थे नन्हे नन्हे सखाओं ने देखा कि धूल उड़ती हुई आ रही है, कोई रथ आ रहा है। सखा कहने लगी मेरा कन्हैया आ। नन्हा सा सखा कहने लगा अरे आएगा क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था कि जब मैं उसके बिना नहीं रह सकता तो वो भी मेरे बिना रह ही नहीं सकता। जैसे सखाओं ने देखा, जो रथ को आता हुआ देखा, दौड़ पड़े सखा रथ के पास में, जो गए एक सखा जो था ना वो नहीं गया। लोगों और सखाओं ने कहा क्यों रे लाला, लाला आयो चल क्यों ना रहो। बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, जब लाला आएगो मेरे पामन में दंडवत करेगो, मुंह पे माफी मांगेगो कि भैया गलती है गई, तब मैं बात क्षमा करूंगा, तब मैं बात करूंगा, नहीं तो बात ही नहीं करूंगा। इतना भोलापन है उन सखाओं में। लेकिन जैसे ही रथ के पास में पहुंचे तो देखेगा उस रथ में कोई दूसरे को देखा। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण। सखा कहने लगे जय श्री कृष्ण। उद्धव कहने लगे हम कृष्ण के मित्र हैं, आपके लिए संदेशा लेकर के आए हैं। सखाओं ने कहा बारे कन्हैया, हमारी याद भी आई तो खुद मिलने नहीं आया, सखाओं मित्र को भेज दिया। उद्धव जी कहने लगे आप ये सत्य मानना, जैसे तुम्हें कृष्ण की याद आती है तो कृष्ण को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। आपस में वार्तालाप हुई। उद्धव जी कहने लगे मैं मैया यशोदा का दर्शन करना चाहता हूँ। सखा कहने लगे मैया यशोदा के महल का मार्ग बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ, ये जो सीधा मार्ग जा रहा है, ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है ना, बस इसके किनारे किनारे आप चले जाइए और सीधे नंद भवन में ही पहुंच जाएंगे। उद्धव ये पानी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, तो फिर क्या है। बोले गोपिन के असुआन के नीर किनारे बहे पुण्य है गे पना। ये गोपियों के मैया यशोदा नंद बाबा के रोने के जो आंसू हैं वो आंसू ही पनारा बन करके निकल रहे हैं। जो देखा उद्धव ने, उद्धव की पहली सीढ़ी खिसक गई। क्या नहीं, जैसे ही गए जो जाकर के देखा, सखा कहने लगे उद्धव एक बात ध्यान रखना, मैया को कन्हैया के विरह में आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा और कानों से सुनाई कम पड़ने लगा।